नंबर 14 कहता है कि भाई एक लड़की है 1.2 मीटर की लड़की है 1.2 मीटर हाइट की लड़की है, इसको मैं ए बी मान लेता हूँ। तो आगे इसको बढ़ा देंगे इस रेखा को ताकि हमें आसानी हो सवाल को सॉल्व करने में। यहाँ तक बढ़ा दिया। 1.2 मीटर की लंबी की लड़की है, कह रहा है कि यहाँ से 88.2 मीटर की हाइट पर वो गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है। तो जब उसने देखा तो यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना। इस गुब्बारे को जब देखा तो ए बी सी डी और ये ई, यहाँ पर 60 डिग्री का। कह रही जब दूसरे क्षण वो देखती है तो अब जो उन्नयन कोण है वो घट जाता है, लेकिन हाइट गुब्बारे की सेम रहती है। उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। अब कोण कितने का बन गया? 30 डिग्री का हो गया। हाइट वही है 88.2 मीटर, यहाँ भी मीटर। तो कह रहा है कि आप ये बताएं कि इस गुब्बारे ने जो यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करी, आप ये ज्ञात कीजिए। तो सी डी ई हो गया, मैं इसको एफ मान लेता हूँ, इसको जी मान लेता हूँ, इसको एच मान लेता हूँ। तो आपको ये निकालना है। तो आप देख रहे होंगे आपको नीचे एक आयत दिख रहा है, तो 1.2 ये है, तो यहाँ भी 1.2 मीटर हो जाएगा। अब अगर मुझे ऊंचाई निकालनी है तो आप जाहिर सी बात है लड़की के नीचे पाद बिंदु से तो निकालेंगे नहीं, ऊंचाई यहाँ से निकालेंगे। तो टोटल तो आपका यहाँ से और बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक 88.2 है और हमें लेना है एफ से लेकर के जी तक। तो हम एफ से लेकर के जी तक का निकालेंगे। तो अगर मुझे एफ जी निकालनी है, एफ जी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल मेरा 88 है, 88.2 है, उसमें से 1.2 को घटा दूंगा तो मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, क्योंकि 1.2 ये लड़की की है। तो मेरे पास आया 87 मीटर। ये मेरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आ गई, यहाँ तक की। ठीक है, 87 ये आ गई। तो अभी 88 लेने की जरूरत नहीं है, ये 87 हो गई, क्योंकि ये 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है। अब मैं एक त्रिभुज ये वाला ले लेता हूँ और फिर ये बड़ा वाला ले लूंगा और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैं त्रिभुज ले लेता हूँ छोटा वाला। कौन सा त्रिभुज? ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में वही tan लेना है आपको सब में। तो tan आपका कितना है यहाँ पर? 60 का है। तो tan 60, लंब 87 है और आधार आपका AD है। और tan 60 की वैल्यू रखें आप। तो tan 60 की वैल्यू आप देख रहे होंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हम यहाँ पर √3 वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गया 87/AD। इसके बटे में 1 लिया, तिर्यक गुणा करा, तो ये आया √3 AD बराबर 87। तो AD बराबर 87 बटे में √3। ये आपका समीकरण पहला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है? AGF। तो त्रिभुज है आपका AGF में वही tan लिया। तो tan है आपका 30 डिग्री, लंब है आपका 87 और आधार आपका A से लेकर के G तक है। तो इसको बोल देंगे AG। आधार है आपका AG। तो tan 30 कितना है? tan 30 होता है 1/√3, 87 बटे में AG। तिर्यक गुणा करा तो A से G तक 87 √3 आ गया आपका मीटर, इतना आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए भाई D से G तक, यानी इतनी डिस्टेंस चाहिए और हमारे पास AG आई है। तो अगर मुझे DG निकालनी है, DG की डिस्टेंस निकालनी है, तो DG जो आएगी वो क्या आएगी? DG तो वो A से G में से, A से G तक में से अगर मैं AD माइनस कर दूं, A से G तक में से AD माइनस करूं तो मेरी ये आ जाएगी। तो इसका मतलब AG में से मैं माइनस कर देता हूं DG। AD में से क्या कर देता हूं? नहीं, AD में से AG में से मुझे निकालना है, वैसे देखें आप, मुझे निकालना है DG। देख पा रहे हैं आप? मुझे DG निकालना है। तो मैं AG में से यानी टोटल में से अगर टुकड़े को माइनस कर दूं, टुकड़ा मेरा कौन सा है? DG। तो मेरे पास आ जाएगा, तो टुकड़ा है DG। अब देखो जी, AG तो है मेरे पास 87 √3 और DG कितना है आपका? D से लेकर के G तक कितना आया आपके पास?
मुझे डी जी निकालना है, तो गलत हो गया, इसको फिर से देखें। मुझे ए जी आपका मुझे गिवन है, निकाल लिया मैंने ए जी, ये है आपका। मुझे डी जी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए जी में से ए डी को माइनस कर दूंगा। ए जी में से ए डी को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। ये टोटल है, टोटल में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ए डी माइनस करूँगा, ए डी आपने निकाला है कितना है, 87/√3। इसके बटे में 1 ले लिया, एलसीएम लिया, तो यह आया आपका 87 गुणा में 3 माइनस 87/3 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस वाले खाने को मैं मिटा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या करा है, मुझे ए जी निकालना था। ए जी मेरा यहाँ से यहाँ तक ए जी था, तो मेरा 87/√3 आया। मुझे डी जी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए जी में से ए डी को माइनस कर दूंगा। तो यही करा है मैंने, मुझे डी जी निकालना था क्योंकि इन दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी निकालनी है ना, और बीच की दूरी डी जी है, तो मुझे डी जी निकालनी है। तो मैं टोटल ए जी में से ए डी को क्या कर दूंगा, माइनस। तो मैंने ए जी में से ए डी को माइनस करा। ए जी आपका 87/√3 आया था और ए डी मेरा 87/√3 था। मैंने इनका एलसीएम लिया, √3 है ये आपका, मैंने ये एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास √3 एलसीएम आया है, और जब इसको मैंने सॉल्व किया तो देखो √3 ये है, √3 ये है, ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा, ये 87। तो मेरे पास ये आया 87 गुणा √3, सॉरी 87 गुणा 3 माइनस 87 बटे में √3, ये नीचे आया मेरे। अब देखो 87 गुणा 3 है और यहाँ एक 87 है, तो 87 3 87 में से एक 87 गया, तो 2 गुणा 87 बटे में √3 आया। ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा डी जी आ रहा है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको परिमेयीकरण कर दें, क्योंकि रूट नीचे है, तो 2 गुणा 87 √3, इसका परिमेयीकरण करा तो √3 ऊपर गया, √3 नीचे गया। जब इसका परिमेयीकरण करा तो 2 गुणा 87 गुणा √3 और नीचे हो गया 3। इसने इसको काटा तो 29 आया। 2 गुणा 29 गुणा √3, 29 का 2 से गुणा किया तो 58 आ गया, 58√3 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया, जो मुझे निकालना था दोनों बीच के गुब्बारों की दूरी। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15वां कहता है आपसे, कह रहा है कि एक भाई मीनार है, इस मीनार तक एक राजमार्ग आता है, यानी एक सड़क आती है। इस मीनार तक एक सड़क आती है। इस मीनार के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, कोई आदमी बैठा है, वो एक कार को देखता है अवनमन कोण से। किससे देखता है, अवनमन कोण से एक कार को देखता है, और वो कार जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है। ये कार है, ये आपकी कार है। आगे हम इसको नीचे लाएंगे। कह रहा है 6 सेकंड के बाद, जब 6 सेकंड हो जाते हैं, 6 सेकंड के बाद ये जो कार है एक और अवनमन कोण बनाती है, एक और अवनमन कोण बनाती है, और वो जो है अवनमन कोण कितने का बन जाता है, 60 डिग्री का बन जाता है। अवनमन कोण पहले 30 का था, अब 6 सेकंड के बाद जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का बन गया। तो कह रहा है कि अब यहाँ से इस मीनार तक पहुँचने में इस कार को कितना समय लगा, आपको ये निकालना है। तो ये आपका ए बी सी, और ये आपका मैं डी ले लेता हूँ, और इसको एक्स ले लेता हूँ। अब ये अवनमन कोण है, आपको नीचे लाने पड़ेंगे। इसके लिए भाषा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स डी जो है समांतर है ए सी के। इसको पहले वाले को नीचे लाऊंगा तो पहला 30 का था, तो मैं बोल दूंगा कि ए डी जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो एक अंतर कोण बनेंगे, कौन सा, एक्स डी ए। तो एक्स डी ए बराबर हो जाएगा इसके डी ए सी के, डी ए सी के। तो ये 30 का था, तो ये भी कितने का हो गया, 30 का, यानी 30 डिग्री का नीचे आ गया। अब ये वाला लाना है, तो फिर से एक और भाषा लिखेंगे कि भाई जो एच डी है वो समांतर है किसके, ए सी के। अब ये वाली तिर्यक रेखा हो जाएगी, बी डी क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, बी डी आपकी तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण, इसका नाम क्या है, एक्स डी बी, कोण एक्स डी बी बराबर हो जाएगा कोण इसके, क्या नाम है, डी बी सी।
डी बी सी के कितने का हो गया 60 डिग्री का। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का। यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं सवाल में हम। तो हमें बताना है कि कार को बी से सी तक जाने में कितना समय लगा ये। तो जहाँ समय की बात आती है तो चाल भी होता है और दूरी भी होती है। तो हम इसको चाल और दूरी मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ माना कार की चाल बराबर भी समय कितनी लेती है, समय लेती है t, और दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये होता है ना। अब हम इसकी दूरी निकालते हैं। पहले तो मैं ए बी दूरी निकाल रहा हूँ। तो ए बी दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल आपकी भी है और ए बी में समय कितना है 6, तो ये हो गया 6 भी। ये आपकी ए बी दूरी आ गई। ठीक है। अब मैं दूरी निकाल रहा हूँ बी सी। तो बी सी दूरी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है, आगे चल के आपको पता चलेगा। तो बी सी दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल है आपकी भी और यहाँ समय तो कुछ नहीं है टी है, तो टी, तो हो गया वी टी। ये मेरी बी सी दूरी आ गई। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरी ए बी आई थी 6 भी और बी सी आई। तो अब मैं त्रिभुज लेता हूँ छोटा वाला। क्या नाम है त्रिभुज का, त्रिभुज बी सी डी में वही tan लगाया। तो tan 60 डिग्री बराबर, इसका ऊंचाई हमें नहीं पता तो ऊंचाई हम h मान लेते हैं। तो h यानी लंब और आधार है आपका क्या BC। tan 60 क्या होता है आपका √3, h ऐसी रहेगा और BC आपका कितना है VT। ठीक है, इसके बटे में 1 लिया तो h बराबर VT √3। ये समीकरण 1 आया आपका। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ले लेता हूँ ये पूरा त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ACD में वही tan लेता हूँ, tan 30 डिग्री, लंब आपका h है और आधार देखें AC है आपका, आधार आपका AC है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 h बटे AC, तिर्यक गुणा करा तो AC बराबर आ गया h √3। अब देखो आप AC को देख पा रहे होंगे, AC 2 टुकड़ों में बटा है, एक तो AB और एक है BC। तो जरा देखें AB है आपका 6 भी और दूसरा BC है आपका VT बराबर h √3। ये गया ना आपका। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये AC है वो AC किस टुकड़ों में है, AB और BC के टुकड़े में है। तो AB है आपका कितना 6 भी आपने निकाला था और BC आपका क्या है VT। तो मैंने ये निकाल लिया VT। अब आप आगे बढ़ेंगे सवाल में तो आप देखेंगे कि आपके पास जो H की वैल्यू है वो H की वैल्यू कितनी आई है। H की वैल्यू आपकी VT √3 है और इसके पास ऑलरेडी √3 है। यहाँ आपका एज इट इज 6V + VT। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 का गुणा हुआ तो 3 आया, 3VT और यहाँ 6V + VT। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये वाला मैं बीच वाला मिटा देता हूँ और सॉल्व करते हैं इस बीच वाले कॉलम में। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें VT ये है, VT ये है, तो VT को इस तरफ लाता हूँ तो ये 6V तो यहीं रहेगा, 3VT भी यहीं है, लेकिन ये वाला VT इस तरफ गया तो ये माइनस का बन गया VT। अब 3VT में से एक VT गया तो 2VT आया और यहाँ है 6V। आप देखें V इधर है, V इधर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 = 2T, T निकालना था यानी समय, तो 6/2 यानी ये बटे में चला जाएगा, कैंसिल करूंगा तो 3, तो T बराबर आ गया आपका 3 सेकेंड। ये आपका आंसर है। यानी आप कार को B से C तक जाने में, B से C तक जाने में T समय लगा और T कितना आया 3 सेकंड। तो ये आपका 15वें नंबर का आंसर है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भाई एक मीनार है और मीनार से सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा पर जब मीनार से हम जाते हैं सरल रेखा पर तो कह रहा है यहाँ पर 2 बिंदु हैं सीधी रेखा पर, और 2 बिंदु कौन सी, एक जो बिंदु है वो 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु जो है वो यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी पर है। यहाँ तक कितना है 9 मीटर की दूरी पर है और कह रहा है इन दोनों के बीच में जो है
कोण पूरक कोण बनते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण वो होते हैं जिनके दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का हो, उनको पूरक कोण बोलते हैं। तो मैंने क्या करा, एक कोण थीटा मान लिया, तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों का योग 90 होता है, तो एक अगर थीटा है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। अब ये कह रहा है आप ये प्रूव कीजिए कि ये जो मीनार की जो हाइट है h है वो कितनी है, 6 है, 6 मीटर है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये मैंने h मान लिया, यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 9 है, ये a है, b है, c है, और इसको मैंने क्या मान लिया, d मान लिया। तो अब चलते हैं त्रिभुज में। तो मैं पहले ले लेता हूँ छोटा त्रिभुज, त्रिभुज a b c। तो त्रिभुज a b c में इस वाले त्रिभुज में वही tan लगाया, तो tan 90 माइनस थीटा लगाया। क्या लम है आपका h और आधार है आपका 4, आपको गिवन है 4 मीटर। और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, चेंज हो जाता है, एक चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो h बटा 4, ये आपका समीकरण पहला आ गया। आगे बढ़ते हैं, समीकरण दूसरे वाले त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम है ABD। तो त्रिभुज ABD में ऐसे tan लगाया मैंने, तो tan यहाँ पर कोण है थीटा, इसमें 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा लगा दिया, इसमें थीटा है तो थीटा लगा दिया। क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब है आपका h और आधार आपको पता है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको 9 दे रखा है, तो हमने 9 लगा दिया। ये समीकरण आपका दूसरा आ गया। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो। तो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, समीकरण 1 का गुणा 2 से करा, तो दोनों को गुणा, लेफ्ट को गुणा राइट को। तो ये है tan थीटा गुणा करा cot थीटा से, और यहाँ है आपका h बटा 9 गुणा करा h बटा 4 से। अब देखो जी, tan थीटा को लिख सकता हूँ 1 बटा cot थीटा गुणा में ये आपका cot थीटा एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करा तो ये आया h स्क्वायर और 9 का 4 से गुणा किया तो 36। यहाँ देखो cot ने cot को काट दिया तो 1 बचा, और यहाँ बचा h स्क्वायर बटे में 36। यहाँ नीचे देख लें जरा, यहाँ स्पेस नहीं बची है, यहाँ आप देखेंगे तो ये आया आपका 1, इसके बटे में 1 ले लेता हूँ, बराबर में h स्क्वायर बटे में 36। तिर्यक गुणा करेंगे आप तो ये आएगा आपका क्या, h स्क्वायर बराबर 36। अब आपको पता है स्क्वायर होता है इस तरफ जाके रूट बन जाता है, तो h बराबर रूट में 36, और 36 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 क्या मीटर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो h बराबर आ गया आपका 6 मीटर। तो ये हमारा ख़त्म है चैप्टर। इसके 16 के 16 सवाल करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको बड़ी इजीली ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू।